हरिओम। 10 दिवसीय गणेशोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज गजानन महाराज हम सबके घर में पधारे हैं और हम सब उस परमात्मा के इस रूप से, जब तक वो हमारे घर में रहते तो परमात्मा हर समय हमारे घरों में, हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हमने उत्सव के रूप में आज उनको बुलाया है। उनके स्वागत के लिए न जाने हमने कितनी तैयारियां की हैं। तो जब तक गणेश भगवान उत्सव रूप में हमारे घरों में हैं, तब हम भगवान गणेश से हर दिन हर पल ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में शांति और आनंद हो, क्योंकि गणेश भगवान सुख और शांति के ही देवता हैं। और इसके साथ गणेश भगवान को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो हम गणेश भगवान से सद्बुद्धि मांगें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी भी कोई अशुभ कर्म मुझसे ना हो। मुझे इतनी बुद्धि, इतना विवेक देना कि मेरा जीवन हमेशा शुभ कर्मों में ही लिप्त हो। और भगवान गणेश की कृपा हम सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज की वाणी भी मन की शांति के ऊपर है, और मन की शांति जिसकी आज सबसे अधिक ज़रूरत है हमको, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के धन हैं, न जाने कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं, चेतनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी विभूति है मन की शांति। और जो भीतर से शांत है और भीतर की शांति का अमृत हर वक्त पीता है, उसकी तो बात ही अलग है। और वो मनुष्य सच्चे अर्थों में ही मनुष्य है, जो भौतिक जगत में व्याप्त, क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले अशांति से भरे वातावरण में भी विचलित नहीं होता। क्योंकि मन की शांति जब हमको मिल जाती है, तो ये जो क्रोध, बेचैनी, चिंता, व्याकुलता, भविष्य की प्लानिंग, न जाने हम क्या क्या जो लेके बैठते हैं मन के अंदर, ये सब चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। हमारे अंतर में सिर्फ शांति होती है, आनंद होता है। और वैसे भी आंतरिक शांति का तो मतलब भी यही है कि जब हमें अंदर से शांत होगा, तो हमारी ये जो शरीर रूपी मशीन है, इसका भी कार्य अपने आप स्वाभाविक रूप से होगा। इसमें कोई दबाव नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, किसी तरह का कोई, जैसे एक साधारण सी मशीन होती है, अगर उसमें, जैसे हम वॉशिंग मशीन ही चलाते हैं, तो अगर उसमें कुछ चीज़ अटक जाती है तो मशीन अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती, वो रुक जाती है। ऐसे अगर हमारे मन में कोई विकार नहीं होगा, किसी तरह का डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, किसी के लिए बैर नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, न जाने कितने विकार जो हम अपने अंतर में लेके बैठे हैं, यही तो हमारी अशांति के कारण हैं। अगर ये सारे विकार हम अपने अंतर से हटा दें, तो फिर हम तो साक्षात जो बोलते हैं कि तू सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, वाकई ये हो जाएगा। अभी तो हमने अपने जीवन को न जाने किस दिशा में लाके खड़ा कर दिया है। इस संसार में हम कहीं भी नज़र डालते हैं तो कोई भी मनुष्य शांत नहीं है। हर मनुष्य अशांति से भरा हुआ है। भले उसके जीवन में न जाने कितनी नेमतें हैं प्रकृति की तरफ से, फिर भी कोई भी मनुष्य शांत अवस्था में दिखता ही नहीं है। और इसका कारण ही यही है कि हमने अपने जीवन का, अब क्या बोलूँ मैं, कि हमने अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म का क्या हाल कर दिया है। न जाने कितने तरह के डर, न जाने कितने तरह के दबाव, न जाने कितने विकार, जिससे मेरे मन में एक घड़ी, एक पल भी शांति नहीं है। और जब हमारा मन शांत नहीं होता,
तो हमारा तो विवेक वैसे भी काम नहीं करता। कभी आप अपने जीवन में गृहस्थी में अनुभव करके देख लीजिएगा कि कभी अगर किसी के यहाँ हमको पहुँचना होता है, कोई टाइम लिमिट होती है, या कभी हमारे यहाँ एकदम से कोई गेस्ट आने वाला होता है और हमारे पास समय कम होता है तैयारी के लिए, तो आप देखना हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, पूरा काम हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यानी उस टाइम क्या होता है, हम प्रेशर में काम करते हैं। तो जीवन में प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर में जो मनुष्य जीता है वो तो जीते जी नरक में ही बैठा है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करिए, आनंद में रहिए। और जो चिंता का भार लेके जीता है उसके जीवन में तो आशा होती ही नहीं है, वो तो निराशा से ही भरा रहता है। मन को स्थिर करना सीखिए। मन जब तक हमारा स्थिर नहीं होगा तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। चाहे जीवन में मेरे आसपास कितना भी कुछ क्यों न हो, लेकिन अगर मैं भीतर से अशांत हूँ तो ये सब चीज़ें किसी काम की हैं भी नहीं। और मनोवैज्ञानिक तो ये कहते भी हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई पुराने संस्कार दबे हुए हैं, तो जैसे अगर बाहर से किसी तरह की कोई अशांति या कोई दबाव या किसी तरह की कोई उत्तेजना या आवेग की परिस्थिति बनती है, तो हमारे वो पूरे संस्कार बाहर निकल आते हैं। तभी तो कभी कभी ये नज़र भी आता है कि कोई मनुष्य बहुत अच्छा होते हुए भी किसी किसी समय इस तरीके से व्यवहार करता है, तो हम खुद सोचते हैं कि आज भाई इसको क्या हो गया। क्योंकि उसका अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं होता, अपनी बुद्धि पर वश ही नहीं होता। वो तो अपनी उस उत्तेजना में, उस आवेग में न जाने कहाँ बह जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता। और ये सब बातें होती इसीलिए हैं कि हम अंदर से अशांत हैं। इसलिए कोशिश हम जीवन में ये करें, जो भी प्रकृति से मुझे मिला है, जितना भी मिला है, जैसी भी परिस्थिति है, प्रभु से हर पल ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे मन को शांति प्रदान करे, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी नेमत है, शांति ही सबसे बड़ा सुख है।